नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जा रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बाजिते ओएस, ये है बाजिते। हो सके तो मैं शायद सही स्पेल कर रहा हूँ। बाइते बोल सकते हैं, बाजिते बोल सकते हैं। जेड साइलेंट है तो बस फाइन। चलिए, बाइते ओएस एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसा कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करके देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आप पहले इसका ISO डाउनलोड करना है, तो bazzite.gg पे जाके और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो ऑप्शन है डाउनलोड करने का, ठीक है। इसमें हार्डवेयर सेलेक्ट कीजिए। मैंने डेस्कटॉप के लिए किया है बेसिकली। ये डेस्कटॉप प्राइमरी CPU आप सेलेक्ट कर लीजिए। इंटेल कोई जो आपका CPU है जो, या GPU जो मेरा NVIDIA है तो NVIDIA के लिए मैंने कर लिया है। KD जीनोम आप जैसा OS GUI चाहते हैं जैसा वर्जन वो करते हैं, मैंने जीनोम किया था। ऐसे करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी इसका ISO डाउनलोड कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको हम इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि कैसा है, ये कैसा परफॉर्म करता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या ऑप्शन है, स्टार्ट में कितने एप्लीकेशन चल रहे होते हैं, कितना मेमोरी यूज़ करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम न्यू वर्चुअल मशीन पे जाएंगे। नेक्स्ट मैं सेलेक्ट करूँगा इसका ISO जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ये ISO है। ओके, नेक्स्ट लिनक्स, और इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया इस लिस्ट में से, ठीक है। इसमें इसके लिए ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अदर लिनक्स ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट BAZZITAOS मैं कर दूंगा। नेक्स्ट 8 GB, मैं इसको जनरली 25 GB देता हूँ। नेक्स्ट आप कितना भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। ये मेमोरी मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छा परफॉर्म करे। बेसिकली आजकल ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप्स जो हैं वो सारे लैपटॉप्स जो हैं वो 60 GB के राउंड आ रहे हैं, तो मैं उसको इतना ही मेमोरी दूंगा। प्रोसेसर मैं दे देता हूँ 2448 प्रोसेसर दे देता हूँ। ये 16 हो जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे। 8 प्रोसेसर दे दिया मैंने। मैं इसमें मैं ब्रीथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिनिश, ठीक है। तो ये हमारा गेम क्रिएट हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, उसका हम करेंगे, ठीक है। जैसे मीडिया इंस्टॉल बाजिते। ओके, इसमें जो है ऑप्शंस शुरू में पूछते हैं, तो आप अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जो चाहिए वो चीज़ें डाउनलोड कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। मेरे पास NVIDIA का ग्राफिक्स GPU है तो मैंने वही डाउनलोड किया है। तो बेसिकली चालू हो रहा है, अब देखते हैं। फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ, कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। ओके, ये आ गया हमारा डेस्कटॉप। हिंदी मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी ऐसे जीनो NVIDIA ओपन 41 इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, रहने देते हैं। इंग्लिश इंडिया भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, वैसे इंडिया है तो इंडिया कर लेंगे। कंटिन्यू कीबोर्ड। अच्छा, इसका जो इंस्टॉलेशन टाइप है ना वो ओपन, जैसा इंस्टॉलेशन विजार्ड जो है वो बेसिकली मुझे इसके तरह लगा, CentOS की तरह, RHEL और CentOS की तरह लगा। कीबोर्ड ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेस्टिनेशन ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऑटोमेटिक पार्टीशन कर देगा। डन, ठीक है। नो डिससेलेक्टेड। ओके, इसको लगता है मुझे पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। इसमें देखते हैं कैसे फुल लिस्ट हमारी, ठीक है। फोर्स ऑटोमेटिक इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं। डन, ये सेलेक्ट कर लिया, इसको कुछ ये कर लिया है। डन, आ गया। यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया मैंने। यूज़र रिक्वायर, ठीक है। ठीक है, इस यूज़र को मैंने एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। एडवांस में क्या क्या है देख लेते हैं। होम डायरेक्टरी, ठीक है, इसका आप अलग भी सेट कर सकते हो होम डायरेक्टरी।
सिर्फ स्पेसिफाई यूज़र आईडी, और अगर मैन्युअली आपको ऐड करना है तो ग्रुप मेंबर से ऐड यूज़र टू फॉलोइंग ग्रुप। बेसिकली व्हील जो होता है एडमिन ग्रुप होता है, इसमें कैंसिल डन, यूज़र क्रिएट होगा, फिर डन नेक्स्ट न्यू पासवर्ड में, फिर डन अगेन टू यूज़र। अच्छा, ये थोड़ा वीक पासवर्ड है इसलिए वो दोबारा क्लिक करने बोला। ठीक है, ये कनेक्टेड है नेटवर्क, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्टेड है, टाइम एंड डेट अपने आप ले लिया इसने, वेरी गुड। बिगिन इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन चल रहा है। इसमें बैकग्राउंड में देखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अगर देखते हैं एस्केप दबा के, नहीं आ रहा है। एस्केप भी तो मैंने दबाया, उससे नहीं आ रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा बेसिकली इसके इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक। मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैंने बहुत अच्छा दिया है वैसे। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, जब ये आगे बढ़ेगा तो फिर कंटिन्यू कर लूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इंस्टॉलेशन चालू है, डिप्लॉयमेंट स्टार्टिंग, रन इंस्टॉल रेपो ज़ीते जीनोम एनवीडिया ओपन स्टेबल। ये रिपोजिटरीज है जहाँ से इंस्टॉल करेगा बेसिकली। तो बढ़ रहा है, बस रुका हुआ है। ये इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, क्योंकि सब चीज़ चल रही है, इसके पीछे कैसे चलेंगे मुझे पता नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। मैं पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। थोड़ा टाइम लिया इसने रिपोजिटरी से चीज़ें डाउनलोड करने के लिए। तो मैंने पिछली बार एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, पॉप ओएस, वो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो गया था इसके कंपैरिजन में। अब पता नहीं नेट का स्पीड कम है मेरा, क्योंकि वो सेम इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब इसमें नेट का कम है या नहीं है, बट इसका इंस्टॉलेशन जो है थोड़ा सा उससे स्लो है। थोड़ा सा नहीं, मतलब उससे स्लो है, क्योंकि मुझे लगता है वो इंस्टॉलेशन 5 मिनट में कंप्लीट हो गया था। सेम कॉन्फ़िगरेशन थे, सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी, डिस्क और सीपीयू मैंने उसको भी असाइन किया था। तो थोड़ा सा टाइम लिया है इसने शुरू में। अब थोड़ा सा फास्ट हुआ है। अब देखते हैं रनिंग। बेसिकली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया जैसा कि देख रहे हैं हम। ठीक है, तो रनिंग पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट ये बोल रहा है। इंस्टॉलेशन के बाद जो क्लीनअप स्क्रिप्ट्स होती हैं या कंप्लीट, चलिए इसी के साथ कंप्लीट हुआ, बधाई हो। अब इसको हम रिबूट करते हैं, जो कि हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन या विंडोज़ का है कि जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक बार उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इसको हमने रीस्टार्ट किया। अब देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको थोड़ा सा। बेसिकली मुझे लगता है अगर आप सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे डायरेक्ट मशीन पे तो इससे कम टाइम लेगा। ठीक है, ये वीएम के अंदर है तो उसके कारण भी थोड़ा सा आप उस चीज़ को कंसीडर कीजिए। अगर आप वीएम के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिकली ज़्यादा टाइम लेता ही है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वीएम का। तो इसको कम्युनिकेशन में मतलब डायरेक्ट मशीन से नहीं करता है, ओएस के थ्रू मशीन से होता है, तो थोड़ा सा स्लो आप मान सकते, बट इट्स फाइन। अब देखते हैं, ये रीबूट हो रहा है। गॉट डिसकनेक्टेड ऑन एपीआई बस एक्टिवेटिंग स्पेशल यूनिट एग्जिट टारगेट। ओके, सो बेसिकली ये रीस्टार्ट हो गया है। अब ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये फेडोरा बेस्ड सिस्टम है, जो कि मैं समझा था फेडोरा बेस्ड सिस्टम है। अच्छी बात है, चलिए देखते हैं कैसा दिखता है, क्या है इसमें। हम ये भी देखेंगे कि जो वीएम के अंदर है बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रीन साइज़ बड़ा लेता है कि नहीं, या अभी क्या कर रहा है। अपडेटिंग की आर्ग्स, प्लीज़ वेट दिस में टेक अ वाइल। ओके, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये के आर्ग्स को अपडेट कर रहा है। इसी के साथ हम देख लेते हैं के आर्ग्स है क्या। ठीक है, के आर्ग्स, ओके, बेस्ट ऑप्शन है, गूगल पे सर्च कीजिए। आजकल तो चैट जीपीटी है, ये सब है। कान बुक बिजली आफ्टर के ओके, ये एरर भी है इसमें, शायद पहला एरर ही आ गया। व्हाट इज के आर्ग्स, हम सर्च कर लेते हैं ना। ओके,
the Linux-based gaming operating system KAX refers to a kernel argument used by the system to configure the kernel during boot up process. ओके, सो ये जो बूट अप प्रोसेस के दौरान कर्नल को अपडेट करता है या कन्फिगर करता है वो प्रोसेस है। तो बेसिकली वो कन्फिगर कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, देखें क्या हुआ, कहाँ पर जाओगे। बूट हो गया, बहुत अच्छा। लॉगिन स्क्रीन जो मैंने जीनोम लिया था तो ऑब्वियस है कि ऐसे ही होगा। ये मैंने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, वाह, ये अच्छी बात है कि इसने पूरा डेस्कटॉप ले लिया, बहुत अच्छा। ये आ गया हमारा वेलकम स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट ये अच्छी है, चलिए एक्सप्लोर करेंगे। पहले वेलकम स्क्रीन को करते हैं। ठीक है, सनशाइन अ सेल्फ होस्टेड गेम स्ट्रीम होस्ट फ्रॉम मूनलाइट, चलिए इनेबल कर देते हैं। EmuDeck, the utility for installing and configuring emulators, चलिए इसको भी कर देते हैं। अब फाइल सिंक्रोनाइजेशन यूटिलिटीज पावर्ड बाय BitTorrent, चलिए ठीक है, इसको भी कर देते हैं। सब इंस्टॉल, नेक्स्ट इंस्टॉल। ओके, सब अब ये इंस्टॉल कर रहा है। आप कंसोल में देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये सिमलिंक बना रहा है। सिमलिंक बेसिकली है शॉर्टकट है, तो सिमलिंक बना रहा है उसको। और देखा जाए, अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो इससे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ, बेसिकली हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम देख ही लेते हैं ना क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये स्टार्टअप प्रोसेस है इसका, बेसिकली देखते हैं। इंस्टॉल कर रहा है। आप जब तक इंस्टॉल कर रहा है तब तक हम थोड़ा डेस्कटॉप देख लें। ये यहाँ है, ओके, ऐप ग्रिड। ओके, ये आ गया हमारा एप्लीकेशन। चलिए हम एप्लीकेशन थोड़ा सा बाद में एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, फास्ट तो लग रहा है बट ठीक है, मतलब ये देखिए ऐसा ये है, ये आ गया है। ये सब इंस्टॉल कर रहा है कुछ। प्रीवियसली रिसोर्स एप्लीकेशन में ओपनिंग एंड अनलॉक। ये कुछ इंस्टॉल कर रहा है। स्टीम, ओके, स्टीम जो एक गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, जो गेम खोलते होंगे उनको पता होगा। इसको इंस्टॉल कर रहा है। मूव टू लॉन्च, EmuDeck को लॉन्च करने बोला। अभी हम लॉन्च नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये हो गया है। अब स्टीम प्लेटफॉर्म है, उसको इंस्टॉल कर रहा है। ये 500 MB का है शायद, है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड करने में। द करेंट इंटरनेट स्पीड इज टेकिंग अ बिट टाइम, सो लेट्स वेट फॉर दैट। तो स्टीम इंस्टॉल करेगा। उसके बाद हमने 4-5 सॉफ्टवेयर जो शुरू में इंस्टॉल करने के लिए बोले थे वो बेसिकली इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सारे लिंक्स इसमें काम कर रहे हैं, आप दे सकते हैं। 200 जो रिस्पॉन्स कोड होता है वो ओके के लिए होता है, मतलब वेब लिंक इज वर्किंग फाइन। 302 इज आई थिंक मूव्ड समवेयर होता है, देख सकते हैं। स्टीम इंस्टॉल कर रहा है। एक काम करता हूँ, जब तक इंस्टॉल कर रहा है चीज़ें मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो, आपके टाइम को सेव करने के लिए। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं वापस स्टार्ट करूँगा। तो मैं इसको ऑन कर दिया हूँ, बेसिकली ये टास्क मैनेजर है, ऑन कर देता हूँ, कर दिया हूँ। देखता हूँ क्या मतलब सिस्टम ओके हो गया। ठीक है, ये स्टीम इसने इंस्टॉल कर दिया है, स्टीम प्लेटफॉर्म। ठीक है, स्टीम प्लेटफॉर्म क्या है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टीम फीचर रिकमेंडेड स्पेशल ऑफर, अच्छा ये बता रहा है मैं व्हाट इज ओके। स्टीम इज अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस स्टोर फ्रंट डेवलप्ड बाय Valve. It was launched as a software client in September 2003 to provide game updates automatically for Valve's game and expanded to distributing third-party titles in late 2005. तो बेसिकली स्टीम वॉल्व द्वारा विकसित एक डिजिटल वितरण सेवा और स्टोर फ्रंट है। इसे वॉल्व के गेम के स्वचालित रूप से गेम अपडेट प्रदान करने के लिए सितंबर 2003 में एक सॉफ्टवेयर क्लाइंट के रूप में लॉन्च किया गया था और 2005 के अंत में तीसरे पक्ष के शीर्षक वितरित करने के लिए वास्तविक किया गया। बेसिकली एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है
आप इसके बारे में बहुत जानना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पे जाइए और पढ़ लीजिए, एबाउट में जाइए, ठीक है। इसमें जाके तो जो चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ है इसमें, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं, हम स्कीम से फिर वापस चलते हैं। तो स्कीम हो गया, अभी हम लॉगिन नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, फिलहाल हम तो बस इंस्टॉल कर रहे थे। तो ये देखिए बेसिकली जो अभी CPU का यूज़ हो रहा है 6% यूज़ हो रहा है अभी स्टार्टिंग में। मेमोरी जो यूज़ कर रहा है 12 GB, 16 GB में से 4 GB यूज़ हो रहा है, 12 GB अवेलेबल है। हार्ड डिस्क रीड राइट हो रहा है क्योंकि इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो वायर्ड इंटरनेट ये बेसिकली 1 kbps, जब कुछ इंस्टॉल होगा तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, सारा चीज़ इंस्टॉल हो गया है। हमने जो चीज़ सेलेक्ट किया था नेक्स्ट एनवीडिया एडिशन, ओके ओके। ये कुछ एनवीडिया से रिलेटेड सेटिंग है, लैपटॉप हाइब्रिड स्विचिंग, ओके ठीक है, रहने देते हैं इसको। जो भी पासवर्ड मांग रहा है डाल दिया मैंने पासवर्ड। एनवीडिया एक्शन कर दिया इसने, इनफेस वाला कॉन्फ़िगर, ओके। अब क्या है, इसको मैं थोड़ा इधर से कर देता हूँ, ठीक है। तो चेंजेस हो गए तो आपको पता चल जाएगा। डिसेबल पार्टीशन ऑटो माउंटिंग, अच्छा पार्टीशन ऑटो माउंटिंग को डिसेबल नहीं करना है, ठीक है। ऐड इनपुट ग्रुप टू करेंट यूज़र, ठीक है। ये सब कुछ सेटिंग्स है, अब देख सकते हैं। इसको मैं टच नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे पता नहीं है ना, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ तो पता नहीं और क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अलाउ पासवर्ड मांग रहा है ये, तो ठीक है। चलिए, इसने क्या किया, अभी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हमारा एक स्टेप बाकी है। ऑल डन, इंस्टॉल मोर एप्लीकेशन, अगर तो एप्लीकेशन स्टोर खोल देगा मुझे लगता है। इसका एप्लीकेशन स्टोर भी देखने में स्लीक अच्छा है, कैटेगराइज्ड है, ये एडिट मार्कडाउन स्टाइल, ओके। हम इसको एक्सप्लोर थोड़ा बाद में करेंगे ना, इसके स्टोर को पहले हम डन करते हैं, ठीक है। अभी हम फिर डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको देखना है इसके बारे में पढ़ना है कम्प्लीटली तो आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लीजिए। इसे ब्राउज़र में ओपन कर दिया है इसने, ठीक है। ओवरऑल थोड़ा फास्ट है, वैसे सिस्टम पे करेंगे तो बहुत मुझे लगता है फास्ट होगा, इससे बेटर परफॉर्मेंस होगा। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है इसके, अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। फॉरम्स, जॉइन डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, अगर इस OS के डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को अगर वो मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। डन करता हूँ मैं। ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो जो बेसिक स्टार्टिंग है वो हमारा चाहिए है, हमारा बेसिक इंटरफेस इसका क्या बोलते हैं, रिसोर्स मैनेजर का, ठीक है। छोटा ही कर देते हैं बस, तो देखने में आपके लिए आसान है। ये हो गया नेक्स्ट, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम ये स्क्रीन है, CPU का यूज़र दिखा रहा है, ये वेरिएट कर रहा है बेसिकली 5, 4 से 10, 9, 10, 12 के बीच में। अगर हम इसमें गेम्स खेलेंगे या एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हो सकता है ये ज़्यादा यूज़ करें। मेमोरी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा है 4.616 GB यूज़ कर रहा है। हार्ड डिस्क रीड राइट ठीक ठाक हो रहा है, वाह ठीक है। अब हम एप्लीकेशन में आ जाएंगे। एप्लीकेशन हमारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट 459 रनिंग प्रोसेसर है, ठीक है। आप ये दे सकते हैं 459, यहाँ पे देखिए 459 रनिंग प्रोसेसर है। 2 रनिंग ऐप्स है, 2 ऐप्स रनिंग हैं, एक सॉफ्टवेयर है, एक मिशन सेंटर है। ये 2 एप्लीकेशन हैं ना, प्रोसेस ये सारे हैं जो रनिंग है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अराउंड 450 है, ठीक है। आप स्टॉप, फोर स्टॉप, डिटेल्स जो भी जानना चाहे कर सकते हैं। अब आ गया सर्विसेज में, सर्विस में 142 सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट रनिंग है फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके, फॉर द बिगिनिंग, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा टास्क मैनेजर। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है ऐप ग्रिड, इसमें आ गए हमारे एप्लीकेशंस। यहाँ भी कुछ खुल जाता है, ये है फायरफॉक्स, स्टीम, ये शायद ल्यूट्रिस पता नहीं क्या, खोल के देख लेते हैं क्या है, है क्या, प्ले ऑल योर गेम्स इन लिनक्स। अच्छा, ये जो हमने एक इंस्टॉल किया था ना, गेम प्लेटफॉर्म ही है एक टाइप से, ठीक है। एप्लीकेशन ग्रिड, ये ऐप स्टोर हो गया, टर्मिनल हो गया, फाइल्स हो गया। फाइल्स में वही हो गया आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स जीनोम का जो इंटरफेस होता है। होम हो गया पहले, रिसेंट, स्टार्ट, नेटवर्क, क्रैश,
डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियो डाउनलोड्स। ओके, अगर आप होम उसमें जाना चाहते हैं रूट डायरेक्टरी में तो यहाँ जाइए, इसको यूज़र कर दीजिए। उप समथिंग वेन रॉन्ग, अनेबल टू फाइंड। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो देखते हैं। हम रूट डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, चलेगा। ये रहा रूट डायरेक्टरी, यहाँ पे सिस्टम फाइल्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट जीनोम की जो फाइल इंटरफेस है वो है। ठीक है, डेस्कटॉप अच्छा लग रहा है। अपग्रेड फिर में आ जाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका अपग्रेड। ठीक है, इस पर भी आ रहा है। ये 2 डेस्कटॉप बाय डिफ़ॉल्ट है जो जीनोम में होता है, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट है, वेदर है, क्लॉक है, वीडियो प्लेयर है, कंटेनर्स है, इसमें है बॉक्स बडी और फिडोरा। अच्छा, ये कंटेनर मैनेजमेंट है। ठीक है, ये है कॉन्फ़िगरेशन है शायद, बाकी चीज़ें तो आप जानते हैं। आई विल बी केयरफुल। इसमें कॉन्फ़िगरेशंस कुछ कर सकते हैं शायद। इसमें इंटरफेस थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली कम है, तो बेहतर है कि ये सिस्टम सेटिंग से ना ही छुआ जाए जब तक आपको ना पता हो। ठीक है, ये हो गया। जैसे हम चले ऐप ग्रिड में, एक ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ भी होना चाहिए, पता नहीं क्यों गायब हो जा रहा है। ये जो है ऐप ग्रिड यहाँ होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। हो सकता है कुछ सेटिंग हो। डिस्क एनालाइज़र है, कैलकुलेटर है, एग्जिबिट, ये क्या है देखते हैं। बाकी सब चीज़ें जो समझ आ रही है उसको मैं नहीं खोल रहा हूँ। प्रीव्यूअर 3D मॉडल, अच्छा 3D मॉडल देखने के लिए है, अच्छी चीज़। चलिए, अभी हो गया एग्जिबिट हो गया, गेम्स है, स्टीम, सेटिंग्स। चलिए सेटिंग्स में देख लिया जाए थोड़ा सा। वैसे सेटिंग्स जनरली जो लिनक्स होते बाय डिफ़ॉल्ट वही हैं। नेटवर्क आपको पता ही होगा, ब्लूटूथ, डिस्प्ले में आप ये सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया। रिफ्रेश रेट बढ़ा घटा सकते हैं। स्केल को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, बड़ा देखिए अच्छा हो गया है ना, आप देखने में आसानी हो गई। ये चीज़ अच्छा फीचर आया है। ठीक है, नाइट लाइट ऑफ ऑन कर सकते हैं, साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स, पावर से रिलेटेड सेटिंग, मल्टी पावर। मुझे लगता है जो डेस्कटॉप में है उसको अगर डायरेक्ट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है, डेस्कटॉप है, तो उसको बहुत ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लैपटॉप है तो इसको में आप बैलेंस या पावर सेवर कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग, ये सब वही है हॉट कॉर्नर जो होते हैं जीनोम के। वर्क्स ये है वर्क स्पेसेस ऑन प्राइमरी डिस्प्ले ओनली, डायनेमिक या फिक्स करेंगे तो देखिए चार है बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखिए यहाँ 4 आ जाएंगे, देखिए 4 आ गए ना, 1 2 3 4 जो आ गए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डायनेमिक ही रहने देता हूँ, जैसे जैसे बढ़ेगा अपना हो जाएगा। अपीयरेंस में है डार्क लाइट, चलिए लाइट कर दें। लाइट थोड़ा सा लाइट अच्छा लगता है। जो डेस्कटॉप्स है, सॉरी क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप इमेजेस बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है कि जो एप्लीकेशन खुल रहा है वो कहाँ चला जा रहा है, बार बार मुझे यहाँ क्यों क्लिक करना पड़ रहा है। ठीक है, ये ठीक है। चलिए सेटिंग खुला, ये सारे हैं, ये सारे ऑप्शन है। डेस्कटॉप की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं आप अपना अगर हो तो। ऐप्स, ये सारे ऐप्स हैं, और इस पर जाके ऐप से रिलेटेड अगर सेटिंग्स आपको कुछ चेंज करना है, कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, सर्च, कुछ सर्च करना है। ठीक है, और सर्च मतलब बेसिकली जो सिस्टम के अंदर सर्च करना है, ऐप सर्च हो जाएगा। सर्च लोकेशंस इसमें ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से है लोकेशन भी कर सकते हैं। नए सर्च लोकेशन, ऑनलाइन अकाउंट, इसमें आप अपने जो ऑनलाइन अकाउंट्स है गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, जो भी है सर्विसेज, उसको ऐड कर सकते हैं। शेयरिंग में इसको फाइल शेयरिंग या मीडिया शेयरिंग कर सकते हैं। शेयर फाइल्स विद दी अदर डिवाइसेस ऑन द करेंट नेटवर्क, इसको इनेबल कर देंगे तो ये इससे फाइल शेयर कर सकते हैं। बेसिकली जो नेटवर्क ड्राइव शेयर होता है वही वाला। माउस टचपैड से रिलेटेड सेटिंग है, कीबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग है, कलर, प्रिंटर, एक्सेसिबिलिटी, सीइंग, ये सब है। एक्सेसिबिलिटी है, जैसे कोई डिसेबिलिटी है या स्पेशल एबिलिटी है तो उसके लिए ये सारे दिए हुए हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड सिस्टम रीजन, ये सारी चीज़ है। रिमोट डेस्कटॉप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं रिमोट डेस्कटॉप से। ठीक है, बैक जाते हैं, अबाउट, बेसिकली ये है बेजीते.लोकल, ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारे सिस्टम का सारा सेटिंग्स का हो गया। ऐपग्रिड फाइल्स में वही आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। स्टीम जो हमारा वो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था गेम के लिए वो है, ये भी वो एप्लीकेशन है। लिटरेरी से एक बार खोल के देख लेते हैं कैसा है एटलीस्ट। ठीक है, गेम्स,
कनेक्ट टू सर्विस प्ले ऑल योर गेम हियर। अरे इसमें लॉगिन करना पड़ेगा बेसिकली, तब आएगा, है ना। तो इसमें आप वो है क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है गेमिंग के लिए, ठीक है। जैसे एक्सबॉक्स है, सोनी प्ले स्टेशन है, वैसे ये सॉफ्टवेयर बेस्ड गेम्स है। तो आप इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ से गेम आप खरीद सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री गेम्स भी होती है, आप प्ले कर सकते हैं। मिशन सेंटर आपका क्या है ये, अच्छा मिशन सेंटर वही होगा, सिस्टम मॉनिटर, ठीक है, क्या चल रहा है ये हो गया आपका। वेयर हाउस देखते हैं क्या है, लोडिंग पैकेजेस, अच्छा वेयर हाउस, इसमें शायद कुछ इंस्टॉल करने का है, ठीक है। अच्छा वेयर हाउस में मतलब आप जो ऑलरेडी है उसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे ऐड रिमूव प्रोग्राम होता है ना, उस टाइप से। यूजर डेटा स्नैपशॉट, इंस्टॉल पैकेजेस, अगर कुछ आपको इंस्टॉल करना है पैकेजेस तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ है ये। एक्सटेंशन मैनेजर देखते हैं क्या है, यूज एक्सटेंशन, नो एक्सटेंशन इंस्टॉल। अच्छा ये जो एक्सटेंशन अगर आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। लोगो मेनू देखिए ये गायब हो गया, ये जो है ना, यहाँ से देखिएगा ये गायब हो जाएगा अगर लोगो मेनू का, ठीक है। ये हो गया। लॉन्च न्यू इंस्टेंसेस, ये चीज़ें नहीं कर दीजिए। तो देखते हैं कुछ और ऑप्शन है। यूजर थीम, विंडो लिस्ट यहाँ आ गया, देखिए, ठीक है। अभी कंपोजर ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे अच्छे से। तो बेसिकली मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आपको अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इंस्टॉल करके आप यूज़ कीजिए। बेसिकली जीनोम है तो उसी टाइप से है। सिस्टम अपडेट्स सिस्टम से रिलेटेड है, कंफर्म कंटिन्यू। अभी हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, अपडेट हमें नहीं चाहिए, सिर्फ अबाउट माई सिस्टम, ये याद गया सिस्टम ओनली। बेसिकली ये ओवरऑल है। यहाँ देख लेते हैं कि हाँ यहाँ आपका वही कैलेंडर है, वेदर है, लोकेशन है, और नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएंगे अगर आप इनेबल करते हैं तो। यहाँ पे ये है लेआउट्स, जैसे अगर लेआउट्स ऐसा करते हैं तो आप इसे लेआउट चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे छोटे छोटे विंडोज़ को आप लेआउट में सेट करना चाहते हैं, अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग जगह होते हैं, उसके लिए लेआउट मैनेजर है। न्यू लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी बात है। ये है सनशाइन समथिंग, हम देखते हैं क्या है ये सनशाइन। ओपन सनशाइन क्या है ये, accept the risk and continue. Welcome to Sunshine. Before getting started, we need you to make new user and password. कुछ है पता नहीं, सनशाइन होगा कुछ, मुझे नहीं आइडिया है, देख सकते हैं आप। नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं, GS कनेक्ट, अच्छा ये गेम कुछ तो है, सिंक बिटवीन योर डिवाइसेज, अच्छा ठीक है, डिवाइस एक सिंक है। ये हो गया पावर ऑफ, पावर बटन, स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, सेटिंग यहाँ है। बेसिकली ओवरऑल यही है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस हैं ये इतने हैं। आप अगर ऑल इंस्टॉल करना चाहते हैं यूटिलिटीज़ के अंदर देख लीजिए, ज़्यादा है। विजिट पोर्टल, सिस्टम अपडेट्स, वेब ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं शायद आप इसमें। रन वेब साइट्स एज इफ दे वेयर एन ऐप, हाँ किसी भी वेबसाइट को एज ए ऐप आप कर सकते हैं। देखते हैं कैसा चल रहा है गूगल इसमें, पता नहीं। नेविगेशन बार ओके, खोलो तुम कर भाई। अच्छा ये जैसे ऐसे एज इफ मोबाइल के अंदर चल रहा है, इस टाइप का इंटरफेस है और कुछ नहीं, बस यही अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर कोई ऐसा वेबसाइट है जिसको आप एज ए मोबाइल चलाना चाहते हो तो इसको यूज़ कर लीजिए, और क्या। बाकी यही चीज़ है। ऐप सेंटर, एक बार ऐप सेंटर हम लोग देख लेते हैं ना। ऐप सेंटर हमारा ये रहा, जहाँ से आप क्रिएट, वही सारे सॉफ्टवेयर वही होंगे जो जीनोम और उनमें बेसिकली अवेलेबल होते हैं। इमेज व्यूअर भी ये सब है। क्रिएट, वर्क, प्ले, सोशलाइज, लर्न, डेवलप देख लेते हैं एक बार। ये सारे आईडी होंगे इंस्टॉल करने के लिए। ग्राफर, वर्क बेंच सब है, ये डेवलपमेंट से। तो ये बेसिकली आपका जो है सॉफ्टवेयर सेंटर हो गया एक टाइप से, जहाँ से आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ देखा, हाँ गेम है ना, मैंने ये सोचा गेम ही कैसे गायब हो गया गेम वाले सॉफ्टवेयर में। ये सारे गेम्स हैं, ठीक है।
तो आप ट्राई कर सकते हैं इन गेम्स को। अगर ये अच्छा चलते हैं तो फिर आप, अगर विंडोज़ यूज़ नहीं करते हैं, लिनक्स लवर हैं, तो आप इसको इंस्टॉल करें। बेसिकली ये जो 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको मैं इंस्टॉल करके एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गेम के लिए अनुकूल माने गए हैं। मतलब गेम क्या बोलते हैं उसको, गेम फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। बेसिकली लिनक्स को पहले ऐसा कहा जाता था कि गेम नहीं खेल सकते और वो है, तो शायद इस भ्रांति को दूर करने के लिए इन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन निकाले हैं। आप ट्राई कीजिए। बेसिकली मैं तो विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ और लिनक्स में अगर है तो उबंटू बेसिकली यूज़ करता हूँ, कभी और भी यूज़ करता हूँ। पहले ओपन कुछ मैसेज आता रहता है, उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। चलिए, फिर ये हो गया आपका बजीते ओएस का इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लोरेशन। होप आपको अच्छा लगेगा। कुछ अगर और चाहिए, कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हैं कि मैं इंस्टॉल कर कॉन्फ़िगर करूँ, एक्सप्लोर करूँ, आपके लिए तो बताइए और कृपया सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ बुरा लगे, कुछ ख़राब लगे तो ये भी बताइए कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।